हरिनाम का जप ही दवाई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह हरिनाम जप करते 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 हमारे जैसे आईने में जो धूल पड़ा है उसको एक गीला कपड़ा लेकर पोंछेंगे तो वो धूल निकल जाएगा, आप आईने में अपने चेहरे को देख पाओगे आप। हाँ, इसी तरह हमारे चित्त में पड़ा हुआ मल को मिटाने वाली शक्ति किसमें है? हरिनाम में। यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल, ऐसे एक श्लोक है। पुमान, एक व्यक्ति के हृदय निर्मल हो जाता है वो हरिनाम की श्रुति से, ऐसे बताया गया। ऐसे अनेक श्लोक भागवत में आप पढ़ेंगे। म्रियमाण हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाधाम किम उत श्रद्धया गृणन। ऐसे यमराज बता रहे हैं यम किंकरों को, ये यम किंकरो, अजामिल महापापी था, ये एक वेश्या के संग में आकर अपने धर्म पत्नी को अपने मायका में भेज दिया, अपने माता पिता को भी नकार दिया। ऐसे महापापी मृत्यु के निकट आने पर यमदूतों को देखकर डर के मारे अपने पुत्र को संबोधित करते हुए जोर से पुकारा, नारायणा, ऐसे पुकारा उन्होंने, जोर से। उस समय भगवान नारायण उनके दिव्य नाम को सुनकर तुरंत विष्णुदूतों को बोले, चलो तुरंत, कोई मेरा नाम पुकार रहा है। बोले विष्णुदूत, आपका नाम नहीं, अपने पुत्र को बुला रहा है। भगवान बोले, हो सकता है मुझे बुला रहा है, आप लोग तुरंत उधर जाकर देखो उसको, बचाओ उसको। भगवान ने फिर भी भेज दिया। भगवान को बुलाया नहीं उसने, किसको बुलाया? गृणन पुत्र उपचारितम, अपने पुत्र को बुलाया वो। लेकिन विष्णुदूत आ गए। विष्णुदूत मुकुट है, कुंडल है, नीले नीलमणि के बराबर है उनके शरीर, सुंदर है, चतुर्भुज रूप है, उनको भी विष्णु जैसे दिखते हैं वो, लेकिन कौस्तुभ मणि नहीं और श्रीवत्स चिन्ह नहीं उनके पास, वही फर्क है विष्णु में उनमें। विष्णु के सेवक है वो। हाथ में तलवार लेकर आए थे, साथ साथ वो तलवार को लेकर यमपाश को काट दिया उन्होंने तत्क्षण। तो यमपाश से बांधकर अजामिल को लेके जाने वाले थे वो लोग नरकवास के लिए। बच गए अजामिल सिर्फ नाम बुलाकर। यमराज बता रहे हैं, देखो भगवान का नाम को संबोधित करते हुए भी नहीं पुकारा, ऐसे ही बुला दिया उसने। म्रियमाण हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाधाम किंबुत श्रद्धया गृणन। उसके बाद अजामिल के अंदर पश्चाताप हुआ, हरिद्वार गया। इधर ही कन्याकुब्ज नाम के एक स्थान है, उधर रहता था वो। और उधर उसके बाद हरिद्वार जाकर 12 साल एक विष्णु के मंदिर में भर्ती होकर रहकर भक्ति करके, गीता भागवत पढ़कर, साध संतों के संग करके, चित्त शुद्ध करके वैकुंठ भगवान लेके गया उसको, वैकुंठ उसी जन्म में। इस तरह यमराज इसको कोट करके बोल रहा है कि श्रद्धा पूर्वक अगर कोई सोलह माला करेंगे भक्त लोग, उनको विष्णु भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होगा? किम उत श्रद्धया गृणन, ऐसे बताते हैं। इसलिए मंदिर में हमको दवाई जो मिलता है, क्या दवाई है वो? हरिनाम की दवाई है। और डॉक्टर सिर्फ दवाई नहीं देते हैं, पथ्य भी देते हैं, करेक्ट है ना? पथ्य देते हैं। पथ्य का मतलब क्या है? अगर किसी को टाइफाइड हो गया तो 21 दिन के लिए उनको पूरी नहीं, पकौड़ा नहीं, बज्जी नहीं, जो भी तेल से बनाए हुआ आइटम नहीं। इसी तरह मंदिर में जब जाते हैं, भक्तों को मिलते हैं, वो पत्ते क्या देते हैं? 4 नियम बताए गए हैं भागवत के अंदर। जैसे अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं होना चाहिए, और मांस नहीं खाना, और नशा नहीं लेना, और द्यूत क्रीड़ा नहीं करना। तो ये सब छोड़ने से पैसा भी बच जाता है और हम शुद्ध भी हो जाते हैं। तो ये भागवत में बताया गया है। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये दधौ द्यूतम पानम श्रियासोना अत्र अधर्मश्चतुर्विदाः, ऐसे बताया गया है। द्यूतम पानम श्रियासोना यत्र अधर्मश्चतुर्विदाः, ये 4 चीज जिस स्थान में होते हैं वो ये सब पाप कृतियां हैं। अवैध संग और नशा और मांस और द्यूत क्रीड़ा। तो ये पथ्य है भक्तों के लिए, ये छोड़ देना चाहिए, जीवन पर पर्यंत में नहीं करना चाहिए, इसमें जुड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह हम दवाई लेते हैं, पथ्य को भी फॉलो करते हैं। और ये पहला चीज साधु संघ के बारे में पहले से बोल दिया मैंने आपको। और दूसरा चीज है, ये इसके बारे में भी बोल दिया मैंने, डेंजर ऑफ मेटलिस्टिक एसोसिएशन, जो हमें कुछ संघ से दूर रहना चाहिए। इधर मंत्रा का उदाहरण दिया। इधर मंत्रा जो कैकेयी एकदम मासूम थी, बोली बाली थी कैकेयी,
कैकेयी प्रभु रामचंद्र को बहुत प्रेम करती थी और कौशल्या भरत को भी बहुत प्रेम करती थी। इस तरह का अन्योन्यता था, संबंध था, प्रेममय संबंध था उस महल में। लेकिन एक दिन जब मंत्र आकर बोला कैकेयी को, देखो तुमको मालूम नहीं, रामचंद्र को राजा बनाने जा रहे हैं, तब कैकेयी ने उसको अपने नेकलेस को निकाल कर उसको पहनाया, बोला कि इतना अच्छा संदेश लाई हो तुम। तब मंदरा ने उसको उठाकर फेंक दिया, बोला कि अरे मूर्ख, तुमको मालूम नहीं, तुम्हारा बेटा राजा नहीं बनेगा, कौशल्या का बेटा राजा बनेगा तो राजा तुमको मुड़कर देखेगा भी नहीं, तुम दासी के समान हो जाओगी। इस तरह बोलकर उनके अंदर कुछ ईर्ष्या को पैदा कर दिया उसने, जिसके कारण आप लोग जानते हो पूरे रामायण में क्या क्या हुआ। तो हम लोग इसलिए कुसंग में कभी जुड़ना नहीं चाहिए, शकुनी मंत्रा जैसे लोगों के साथ दूर रहना चाहिए। इसके बारे में मैं पहले ही बोल दिया आपको, नेवला का और सर्प का उदाहरण दिया। और एक गुरु को अपनाना, जिसके द्वारा हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें संदेश मिलेगा। देखिए, आध्यात्मिक संघ का मतलब क्या है? 3 चीज है। व्हाट इज एसोसिएशन? 3 थिंग्स। सब लोग पीछे बोलिए। हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, फर्स्ट वन इज स्पिरिचुअल डिस्कशन, नॉलेज ट्रांसमिशन, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। 3 चीजें है। संघ का मतलब है 3 चीज है। अगर आप भक्तों को मिलते हैं तो स्पिरिचुअल डिस्कशन होना चाहिए। अभी हम जो कर रहे हैं क्या डिस्कशन है? ये स्पिरिचुअल डिस्कशन। और नॉलेज ट्रांसमिशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? पहले हम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन मंदिर में जाकर सीखा, कुछ नया समझ लिया हमने। नॉलेज ट्रांसमिशन। तीसरा क्या है? हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय में परिवर्तन आना चाहिए। तो आप देखेंगे अमेरिका में प्रभुपाद जी जब गए थे, वो हिप्पी लोग सब तरह के, वो गए गुजरे थे, हम बोल सकते हैं, इतने खराब थे वो। शराब पीते थे, नशा लेते थे, ड्रग्स लेते थे, दर्जनों पार्टनर बदलते थे वो। तो अमेरिकी देश में माता पिता तो उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, टीचर लोग भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, सरकार भी कंट्रोल नहीं कर पाया, पुलिस लोग भी हाथ उठाए, बोला कि ये लोग पकड़ में नहीं आते हैं। और ये लोग सब घर इत्यादि छोड़कर वो लोग एक बौरी नाम के स्थान में रहते थे। ऐसे लोगों के बीच में जाकर रहे श्रील प्रभुपाद, उनको सुधार लाने के लिए। तो प्रभुपाद ने देखा कि इनको म्यूजिक में बहुत रुचि है, तो प्रभुपाद ने बोला सब अपने अपने इंस्ट्रूमेंट लेके आओ, गिटार लेके आओ, नहीं तो डमरू लेके आओ, जो भी हो। तो प्रभुपाद हरे कृष्ण कीर्तन करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह हरिनाम प्रदान किया उनको। हरिनाम ऐसे करते करते उनका चित्त शुद्ध हुआ। उसके बाद प्रभुपाद जी उनको बुलाकर प्रसाद परोसा, वो लोग प्रेम से प्रसाद लिया। आहार शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लेबे ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, ऐसे एक श्लोक है हमारे पुराणों में। ये श्लोक बताता है कि हम आहार जो खाते हैं इसका 3 भाग होता है। एक तो मलमूत्र होकर विसर्जन हो जाता, वो निकल जाता है। दूसरा खून बनकर शरीर में पूरा अलग अलग स्थानों में जाकर हमको शक्ति प्रदान करता है। तीसरा अंग जो है वो हमारे दिमाग में जाकर एक तरह की चेतना का विकास करता है। अगर हम प्रसाद खाएंगे तो दिव्य भावनाएं उठेंगे हम में। अगर हम होटल में खाते हैं तो उसका बिजनेस मेंटालिटी आ जाता है हमारे अंदर भी ऐसे। इसलिए अगर जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा कहा गया है। इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको प्रसाद परोसा, प्रसाद पाकर वो लोग, उनका चित्त शुद्ध हुआ, हरिनाम करके भी शुद्ध हुआ। उसके बाद वो दिव्य ज्ञान को स्वीकारने के लिए वो लोग तैयार हो गए, और दिव्य ज्ञान प्राप्त करके सारे दुनिया में जाकर वो लोग प्रचार करके आज तक आप देखेंगे 60 करोड़ किताब वितरण हो गया इस्कॉन में, आध्यात्मिक किताबें आप देख सकते हैं। तो इसलिए हमें गुरु की मार्गदर्शन की जरूरत है। हमारे मंदिर में अनेक गृहस्थ भक्त भी हैं, ब्रह्मचारी भी हैं, जो क्लासेस देते हैं, वो उसके द्वारा हमें सब समझ में आएगा हमको।